अगर आज कोई इंसान एक गार से निकले और कहे मैं कल यहां आया था, और दुनिया हंसकर जवाब दे नहीं, तुम 300 साल पहले आए थे, बतौर सबूत वो अपनी जेब से सिक्के निकाल कर दिखाए और वही सिक्के ये साबित कर दें कि वाकई वो इंसान 300 साल पहले का है। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये कुरान का बयान करदा वो वाकया है जिसमें वक्त हार गया और ईमान जीत गया। लेकिन रुको, हम कहानी यहां से शुरू नहीं करेंगे। कहानी शुरू होती है एक बादशाह से नहीं, बल्कि एक सवाल से। सवाल यह था, क्या मरने के बाद वाकई जिंदगी है? रूमी सल्तनत में यह सवाल फैल चुका था। लोग बहस करते थे, झगड़ते थे, शक दिलों को खा रहा था। बादशाह थियोडोसिस रातों को जाग कर दुआ करता था, ऐ परवरदिगार, अगर दोबारा जिंदा होना सच है तो कोई निशानी दिखा दे। और उसी वक्त कुदरत एक पुराना पर्दा हटाने वाली थी। पहाड़ के दामन में एक चरवाहा अपनी बकरियों के लिए बाड़ा बना रहा था। एक पत्थर हटाया, फिर दूसरा। अचानक हवा का रुख बदला। अंधेरे में रोशनी की एक लकीर दाखिल हुई और गार के अंदर 309 साल बाद कुछ हरकत हुई। वो नौजवान जो सो रहे थे वापस लाए जा रहे थे, जैसे किसी ने जिंदगी को पॉज करके दोबारा प्ले कर दिया हो। सबसे पहले कुत्ते के कान हिले। वो कुत्ता जो सदियों से गार के दहाने पर पहरा दे रहा था, जाग गया। फिर बारी बारी नौजवान जागने लगे। एक ने कहा, क्या हम अभी भी जिंदा हैं? दूसरा बोला, रब के करम से। तीसरा कहने लगा, हम कितनी देर सोए? जवाब आया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कुछ देर आपस में गुफ्तगू के बाद उन्हें भूख लगी। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने उन्हें गार से बाहर भेजने का फैसला किया। एक नौजवान उठा, गार से बाहर निकला। सूरज की रोशनी आंखों में चुभ गई। पहाड़ वही थे, आसमान वही था, लेकिन दिल बेचैन था। वो शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर करीब आता गया और अजनबियत बढ़ती गई। दरवाजे बदल चुके थे, दीवारों पर सलीबें थीं, बुत कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने खुद से कहा, यह हमारा शहर नहीं लग रहा। बाजार का शोर उसे हैरान कर गया। वो एक दुकान पर रुका, खाना मांगा, सिक्का आगे बढ़ाया। दुकानदार ने सिक्का देखा और खामोश हो गया। फिर आहिस्ता बोला, ये कहां से आया? नौजवान ने कहा, यह मेरा है, कल का बचा हुआ। हुजूम में सरगोशियां होने लगी। कल? एक बूढ़ा आगे बढ़ा, सिक्का गौर से देखा, कहने लगा, 300 साल पुराना है। नौजवान का सर घूम गया। नहीं, हम तो कल ही भागे थे, दकियानूस के डर से। ये नाम सुनते ही लोग चूक गए। दकियानूस? वो तो सदियों पहले मर चुका। बाजार में हुजूम इकट्ठा हो गया। नौजवान को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने गौर से देखा। चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। पुरानी यादों का खौफ अभी तक जिंदा था। बादशाह ने पूछा, सच सच बताओ, तुम हो कौन? नौजवान गोया हुआ, हम चंद नौजवान थे जो एक जालिम बादशाह दकियानूस के जुल्म से भागे थे। दरबार साकित हो गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ऐ अल्लाह, तूने निशानी दिखा दी। अब कहानी पीछे जाती है। 250 साल बाद मसीह, रूमी सल्तनत। तख्त पर बैठा है बादशाह दकियानूस। हुक्म जारी होता है, जो मेरे बुतों के आगे न झुका वो जिंदा नहीं बचेगा। दरबार बादशाह की हैबत से लरज उठता है। चंद नौजवान बादशाह के सामने लाए जाते हैं। वो झुकने से इनकार कर देते हैं। बादशाह चीखता है, झुको। एक नौजवान आगे बढ़ता है, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, जान ले लो, लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। यह बगावत नहीं थी, यह नजरिए पर हमला था। बादशाह गुस्से से कहता है, तुम्हें अंजाम मालूम है? नौजवान कहता है, हां,
जानते हैं, बादशाह मोहलत देता है और वो नौजवान इसी रात शहर छोड़ देते हैं। पहाड़, अंधेरा, खामोशी, एक चरवाहा मिलता है और एक कुत्ता। ये इत्तेफाक नहीं था, ये हिफाजत थी। रिवायात में नौजवानों की तादाद मुख्तलिफ बताई गई है, लेकिन मशहूर रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 7 थी। वो दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत में छुपा ले। और फिर अल्लाह वक्त को रोक देता है और उन्हें 309 साल गहरी नींद सुला देता है। साइंस कहती है कुछ जानवर हाइबरनेशन में जाते हैं, लेकिन इंसान नामुमकिन। कुरान कहता है हम उन्हें करवटें दिलवाते रहें। ये आम नींद नहीं थी, ये कुदरत का कंट्रोल था। अब कहानी दोबारा बादशाह थियोडोसिस के दौर में दाखिल होती है। बादशाह अवाम के साथ गार तक पहुंचता है। नौजवान एक दूसरे को देखते हैं। वो समझ चुके थे ये जागना उनके लिए नहीं था, ये दुनिया के लिए था। ऐ हमारे रब, हमने जो किया सिर्फ तेरे लिए किया। वो लेट जाते हैं और इस बार हमेशा के लिए। बादशाह सब कुछ समझ चुका था। वक्त हार जाता है, ताकत हार जाती है, सिर्फ ईमान बाकी रहता है। ये कहानी माजी की नहीं, ये कहानी आज के उस नौजवान के लिए है जो ताकत के सामने झुकने से इनकार करे।